और इसलिए कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो साजिश कर रहे हैं, ये आपका बढ़ा हुआ वोट उनके गाल का तमाचा होगा, गाल लाल लाल हो जाएगा। जब यहाँ से लाखों वोट ज्यादा मिलेंगे तो गाल लाल लाल हो जाएगा और उनको सही जवाब मिल जाएगा कि किसी से पाला पड़ा है। वही है वही जो राम ने रच रखा और राम जी ने रच रखा है। कटरा से इस बार 1.25 लाख पाला। पहला नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का है, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ का। एक केसरगंज के सांसद हैं तो एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको खबर के बारे में बताएं तो खबर ये है कि आखिर केसरगंज में चल क्या रहा है। उससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का आपको वो बयान सुनाते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हम चुप नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते और हमारे साथ इसीलिए षड्यंत्र होता रहता है। सन 1996 में भी षड्यंत्र हुआ था, तो हमारी पत्नी सांसद बनी थी। 2024 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। 1.5 साल से ये शरीर पत्थर का हो चुका है। कितने वार हुए हैं इस के ऊपर। 23 साल की उम्र में हम सांसद बने थे। दैव संजोग वही है वही जो राम रचा का। मैं सोचता था क्या है, बिना गलती के किस बात की सजा पा रहे हैं हम। 1.25 साल से क्या झेल रहे हैं, क्या झेल रहे हैं। तो देख रहा हूं कि 33 साल की उम्र में हम सांसद बने थे और 33 साल की उम्र में हमारा बेटा सांसद बने। क्या खोया? कुछ नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो जो लोग ऊसर में बिया बोते हैं या बोना चाहते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार ऊसर में बिया मत बो। कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, आपका बिया डांड हो जाएगा। अगर बिया बोना चाहते हो तो यही कमल वाली बो दो। थोड़ा हमारे ऊपर एहसान भी हो जाएगा। विपत्ति काल है, आपत्ति काल है और हरियाणा के अंदर या 600 किलोमीटर दूर बैठ करके जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारा राजनीतिक भविष्य समाप्त कर देना चाहते हैं, आपका वो बीज, आपका वो वोट उनके गाल का तमाचा होगा। बोए खोए तो यही बोए दिहो नहीं न बोयो भैया। तो बोईबो न करबो तो हर जम्बो न करे, लेकिन एक तो हमारे घटाए जरूर दे। तो इन्हें बो ना अतरे मदद करो। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, मुस्लिम हमारे हैं, मेरा खून है, कोई माने या न माने, अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो 5 पीढ़ी पहले आप मेरा ही खून थे। जितना भी वोट यहाँ से जाएगा वो 500 से 600 किलोमीटर दूर बैठे मेरे जीवन और मेरे राजनीतिक करियर और मेरे जीवन की समाप्त होने की तमाशा देखने वाले लोगों के गाल पर तमाचा होगा और उनका गाल लाल लाल हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति से पाला पड़ा है। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि अगर बीज बोना है तो कमल का बीज बोइए, नहीं तो बीज मत बोइए। आखिर ऐसा बयान देकर ब्रजभूषण शरण सिंह साबित क्या करना चाहते हैं? इससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि योगी जी हमारे नेता नहीं है, मोदी जी हमारे नेता हैं। आखिर इस तरह के बयान देकर आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं? लेकिन ये नाराजगी आज की नहीं है, ये काफी टाइम पहले की है। ऐसा बताया जाता है कि योगी से नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। बताया ये भी जाता है जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे तो योगी आदित्यनाथ एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जाकर उन्हें निष्कासित करना चाहते थे। तभी से ये दुश्मनी का दौर जारी है और ये नाराजगी अब यहाँ तक पहुँच चुकी। अगर योगी आदित्यनाथ केसरगंज के किसी भी सभा में जाते हैं तो वहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं जाते। आपको बता दें कि केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे करण भूषण सिंह के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। ब्रजभूषण ने इशारों में ये भी कहते हुए नजर आते हैं, अगर वोट देना है तो बीजेपी को ही दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे साथ 1.25 साल से षड्यंत्र हो रहा है।
ये शरीर पत्थर का हो गया है, बिना गलती के हमको सजा मिल रही है। मेरे साथ सन 1996 से षड्यंत्र किया जा रहा है, तो मेरी पत्नी सांसद बनी और आज 2024 में मेरे साथ षड्यंत्र किया गया, तो अब मेरा बेटा सांसद बनेगा। बीजेपी के सांसद ने शायरी और कविता के माध्यम से महिला पहलवानों पर भी कटाक्ष किया। कविता के माध्यम से ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कहते हुए नजर आते हैं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोरी के हक को हिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है तो इसलिए नगर नगर बदनाम हो गए। मेरे आंसू में उनका हो गया जिसका कोई पहरेदार नहीं, या पद लोभी आलोचक कैसे कहते हैं। किसी मन की बात कहूँ मैं सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है। एक शेर पढ़ता हूँ, किसी सोते को गफलत से, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब ऐसी तमाम तरह की बातें ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक बड़ी बात की है कि योगी जी हमारे नेता नहीं है और उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आखिर ये षड्यंत्र कर कौन रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो घमंडिया अंदाज है वो भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण पर भारी पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।